नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बार बार बच्चे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि लास्ट के 30 डेज, जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो होने वाला है 16 जून को। तो 16 जून को प्रीलिम्स हो रहा है, तो उसके साथ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि लास्ट 30 डेज में हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट करने वाली हूँ। ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम आती है और हमेशा इससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है इस समय पर, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जितना आपने पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है। जितना भी पढ़ा है आपने, कोई भी नई चीज़ इस समय पर उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपने पहले पढ़ा है केवल आपको उसका रिवीजन ही करना है। कुछ भी नया उठाकर पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करिए। अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ, हमने पढ़ लिया है और हम उसको बार बार रिवाइज करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हमने पढ़ लिया है। ऐसा आम होता है। आप ये मत सोचिए कि केवल आपके साथ होता है, ये बहुत आम चीज़ है। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलिए। स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि देखिए स्टैटिक से ही क्वेश्चन एलिमिनेट करने में बहुत इजी पड़ता है। तो कोशिश करिए स्टैटिक आप पढ़ के जाइए, स्टैटिक अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की, तो देखिए करंट अफेयर्स जो होते हैं उसके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आते हैं। अगर आप स्टैटिक पर बहुत अच्छे कमांड कर लेते हैं तो करंट के देखिए टॉपिक्स बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो आपको किसी बुक में नहीं मिलते हैं। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आ जाता है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन जो हमारे हाथ में है हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि स्टैटिक का ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें। ठीक है, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से पढ़ना है। पीवाईक्यू का एनालिसिस आपने ऑलरेडी पहले कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो देखिए पीवाईक्यू के एनालिसिस के वीडियोस ऑलरेडी आप लोग को यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो गो थ्रू कर लीजिए वो सारे वीडियोस, एनालाइज कर लीजिए कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कौन सी चीज़ों की डिमांड एग्जाम में बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो उन चीज़ों पर फोकस कर कर अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसे 15 टॉपिक्स हैं जो कि अब मैंने निकाले हैं, जिनमें से आपको क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और इसके इर्द गिर्द ही ट्रेंड जो है वो फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें हमारी जो इकोनॉमिक की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सारी कवर हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैं बता देना चाहूंगी स्पीशीज इन न्यूज, स्पीशीज जो चर्चा में रहती है उनके बारे में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको रिवर सिस्टम से क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलेगा। आपको बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, आपको या कुछ अमेंडमेंट हुए हैं उससे आपको क्वेश्चन ऐसे कैसे न कैसे करके देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स किस तरह के होते हैं, जहां पर ये बताते हैं कि किस तरह से एक कीवर्ड से कोई चीज को डिफाइन किया जा सकता है। सोवरेनिटी डिफाइन बाय, इस तरह से कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे हिस्ट्री में अगर मैं बात करूंगी तो जो हमारे हिस्टोरिकल ट्रैवलर्स थे उनके बारे में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, स्पीशीज इन न्यूज अगर हम कवर करेंगे तो यहाँ पर प्लेसेस इन न्यूज ये भी चर्चा में रहता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं तो वो आता है हमारे पास मॉनिटरी पॉलिसी से। अगर मैं बड़े टर्म में बात करूंगी तो अगर मैं बोलूं इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम कोशिश ये करने वाले हैं कि आपके लिए इकोनॉमिक्स देखिए बहुत वास्ट सब्जेक्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं, बहुत छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, बहुत बेसिक टर्म्स ही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो हम कोशिश करने वाले हैं कि आपके लिए मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो है, इन्फ्लेशन वाला है, ये एक बार कवर कर दे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। यहाँ पर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए, बाकी के सारे टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट टाइम जो डिस्कस करेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे
कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो लास्ट 30 डेज में हमें पॉलिटी में क्या पढ़ना है, हम अगर एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो लास्ट 30 डेज में एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है। ऐसे सब्जेक्ट वाइज मैं आपके लिए सेग्रीगेट करके वीडियोस ऑलरेडी ले आऊंगी, तो वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अभी के इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको रिवीजन करना है। स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, करंट अफेयर्स जो आपने अभी तक पढ़ लिया है बस उतना रिवाइज करिए, नया कुछ एड ऑन करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब समय नहीं है टेस्ट सीरीज लगाने का, क्योंकि अब अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे आपका स्कोर कम आएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो अब जरूरत नहीं है टेस्ट सीरीज लगाने की। अभी तक आपने जितनी भी टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं वो इनफ है, उनको ही अगर आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, उनकी मिस्टेक्स देख सकते हैं, कहाँ मिस्टेक हो रही थी, किस तरह से उसको सुधारना है, ये सारी चीजें आप चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज इतना अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा होगा। ट्रेंड में जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी, कुछ टॉपिक्स मैंने अभी आपको बता दिए, तो चाहे तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। आज रात बैठ के अगर ये टॉपिक रिवाइज करना चाहे तो इनको इजीली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर और बताना चाहूंगी, गो विथ एनसीईआरटीज रादर देन स्टेट योर रेफरेंस बुक। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रही हूँ मैं, लेकिन ये बहुत सत्यता है। आपको यूपीएससी के पेपर में एनसीईआरटी से एज इट इज उठ के लाइनें देखने के लिए मिल जाएंगी। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, मैंने सीडीएस का आपको एनालिसिस करके दिखाया है, तो एक बार वो पेपर देखिएगा, आपको ट्रेंड एनालाइज हो जाएगा कि किस तरह से एनसीईआरटी से एज इट इज चीजें उठ कर आ रही हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोशिश करिए कि एनसीईआरटी को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपको वहां से चीजें बिल्कुल मिलेंगी पेपर में, और फिर हमें आकर जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ये जो 15 टॉपिक्स है मैं बहुत जल्दी आपके लिए बता दूंगी, हर एक सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता दूंगी कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है। इवन मैं करंट अफेयर्स के भी कुछ टॉपिक्स आपके साथ यहाँ पर मोस्ट 50 क्वेश्चंस टॉपिक्स करके मैं ऐसे आपके लिए ले आऊंगी, ताकि आप उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर सकें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।